आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आज प्रभु यीशु मसीह 12 बजे रात को आ जाते हैं, तो क्या आप यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? ये आज अपने आप को एक जांचने की आवश्यकता है कि क्या आज यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ जाते हैं, तो क्या आप स्वर्ग में या यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं? आपको आज इस वीडियो में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम सब किसके साथ जाएं? परमेश्वर के साथ जाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप गौर करें, उस पर आप विचार करें कि क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं कि नहीं है? क्या आप सो तो नहीं रहे हैं मसीह जीवन में? क्योंकि कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें जागते रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो समय के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना हम जानते हैं, ना इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में कब आएंगे। वो चोर की तरह आ जाएंगे, वो अचानक आ जाएंगे। तो क्या मेरे प्रिय भाइयों, ऐसे प्रभु यीशु मसीह अगर अचानक आ जाएंगे तो क्या हम यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो तैयार नहीं हैं। आज इस संसार में के पापों में फंसे हुए हैं, वो केवल नाम के लिए मसीह बन रहे हैं। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है, उनका जो चाल चलन है, उनका जो चरित्र है, वो बाइबल के आधार पर नहीं चल रहा है। वो बाइबल के आधार पर नहीं चल रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस प्रकार वो नहीं चल रहे हैं। क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसे बहुत से विश्वासी लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी शराब पीते हैं। ये मसीह जीवन नहीं है, ये आप तैयार नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं? संसार की बातों में आप फंसे हुए हैं। लेकिन जब यीशु मसीह अचानक आ जाएगा तो रह जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन हमें जगा रहा है कि अंत निकट है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। यीशु मसीह कभी भी इस दुनिया में आ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हमारा मसीह कहलाना व्यर्थ है। अगर आज हम बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु बोझ लेने के बाद भी पाप में फंसे हुए हैं, संसारिक बातों में फंसे हुए हैं, तो आज हमें तैयार होने की जरूरत है, अपने आप को पश्चाताप करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अपने आप को पश्चाताप करें, तौबा करें कि आज प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो क्या मैं यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हूं? अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 36 कलम से पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिनों में वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। और जब हम 42 कलम पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और 44 कलम पढ़ते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु ने कुछ चिन्ह बताए हैं कि ऐसा ऐसा होगा, आज संसार में हो रहा है। इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, हमें सोते नहीं रहना है। आज बहुत से लोग चंगाई के लिए, आशीष के लिए आज पागल हो रहे हैं, आशीष के पीछे भाग रहे हैं, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। वो प्रभु जरूर करेगा, सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन हमें क्या करना है? हर समय तैयार रहना है, जागते रहना है। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो उनको प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिलता है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं मिलता है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर वचन कहता है कि कोई नहीं जानता यीशु मसीह का आगमन कब हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन हम देख रहे हैं इस दुनिया में क्या चल रहा है, किस प्रकार से घटनाएं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय पछताना ना पड़े। अरे मैं तो मसीह था, मैं मसीह के नाम से क्या कर रहा था? अच्छा जीवन नहीं जी रहा था। उस दिन
पछताने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आज तौबा कर लो, अभी तौबा कर लो, अभी अपने मन में विश्वास कर लो कि यीशु मसीह जब भी आए, अगर मैं मर भी गया, वो यीशु मसीह की तुहरी मुझे सुनाई दी गई और मैं जिंदा हो जाऊंगा। अगर आज भी आ गए तो मैं क्या करूंगा? यीशु के साथ मैं क्या करूंगा? जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखें। यही वचन जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 34 से आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, प्रभु वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और तुम भूल जाओ, प्रार्थना करना भूल जाओ, आराधना करना भूल जाओ, प्रभु का वचन पढ़ना भूल जाओ और आपको किस प्रकार से जीवन जीना है वो भूल जाओ। तो मेरे प्रियो, यहां पर बोल रहे हैं कि उस फंदे के समान वो दिन आ पड़ेगा जो नहीं जानते हो। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, प्रभु अभी आज रात 12 बजे भी आ सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। 35 कलम में लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। आज का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो और क्या करो? तुम आने वाली घटनाओं से बच जाओ। जागना है, प्रार्थना करना है, ताकि जो आने वाली जो घटना है उससे हम बच जाएं। हालेलुया। हम यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। जब हम मत्ती उसका 25 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है। इन कुंवारियों को पता नहीं था कि दूल्हा कब आएगा। जब वो निकली दूल्हे से भेंट करने के लिए, इसमें से 5 जो समझदार थी और 5 जो मूर्ख थी, वो 10 सो गई, लेकिन आधी रात को धूम मची और जो 5 जो समझदार थी वो दूल्हे के साथ एंटर किया और जो 5 जो मूर्ख थी वो दूल्हे के साथ एंटर नहीं किया। वहां पर लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसी घड़ी प्रभु बोलेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। के बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते और न उस घड़ी को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 12 और 13 वचन में यह लिखा गया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको जगाना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यहां पर मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, यहां पर मैं आपको डांट नहीं रहा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, हम प्रभु के आगमन की तैयारी करें, क्योंकि यह सब कुछ बहुत ही जल्दी होने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम संसार के लोगों के समान ना बने। आज संसार के लोग खाने पीने में, मस्ती में ये जीवन को गुजार रहे हैं, को गुजार रहे हैं, उनको कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन हम एक मसीह होने के लिए, मसीह होने के नाते हमें यह परवाह करना है कि मेरा प्रभु कभी भी आ सकता है, मैं हर समय तैयार रहूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।